अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपके सामने एक छोटी सी क्लिप पेश की, उम्मीद है कि आपने सुना होगा। दूसरा जो सवाल है कि मौलाना माल का रखना कब गुनाह होता है और माल का रखना कब जायज़ होता है। यानी आपके बैंक बैलेंस है, आपके घर में माल है, सोना है, चांदी है, पैसे हैं, कैश की शक्ल में है, ये कब आपके लिए गुनाह होता है रखना, सेविंग करना, और कब आप गुनाह नहीं होता है। एक एक बात आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपके पास माल है और ज़कात नहीं निकाल रहे हैं, ज़कात नहीं निकाल रहे हैं हिसाब से। एक छोटा सा तबका ज़कात निकालता है, उस छोटे से तबके में बड़ा तबका ऐसा है जो ज़कात निकालता और हिसाब से नहीं निकालता। ज़कात निकालें हिसाब से। अगर माल है और ज़कात हिसाब से नहीं निकाली जा रही है तो ये माल आपका रखना नाजायज़ है, गुनाह है, आपको इसकी सज़ा भुगतनी ही भुगतनी है। नंबर 2, जो लोग हमारे खूनी रिश्तेदार हैं, वो 3 चीज़ के लिए अगर परेशान हैं और आपके पास पैसा है, आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो आपका माल आपके लिए नुकसानदेह है, जमा करना आपके लिए जायज़ नहीं होगा। वो 3 चीज़ क्या है? इतना खाना नहीं है कि बेचारे खा सकें कल के लिए, इतना कपड़ा नहीं है, यानी 3 जोड़ा मिनिमम उनके पास कपड़ा नहीं है, और इतना उनके पास जगह शेल्टर नहीं है, घर नहीं है कि धूप हवा पानी से बच सकें। अगर ये कैफियत है ब्लड रिलेशन की और हमारे पास पैसा है तो हम हर हाल में इनकी मदद को अगर नहीं करते, इनकी मदद नहीं करते हैं तो हर हाल में गुनहगार हैं। माल रखना फिर नाजायज़ हो जाएगा। वो कौन ब्लड रिलेशन है? वो 6 लोग हैं। नंबर 1, हम जिससे पैदा हुए हैं उससे हमारा भाई पैदा हुआ है और हमारी बहन। नंबर 1, 2 लोग हो गए। नंबर 2, जिससे हमारी माँ पैदा हुई है उससे हमारी खाला पैदा हुई हैं और मामू पैदा हुए हैं, 4 हो गए। जिससे हमारे वालिद पैदा हुए हैं उससे हमारे चचा पैदा हुए हैं और फूफी पैदा हुई है। ये 6 बुनियादी तौर पर ब्लड रिलेशन होते हैं पहले स्टेप में। फिर इन 6 के बच्चे क्या होते हैं? सेकंड स्टेप पे ब्लड रिलेशन होते हैं। लिहाजा ये अगर पहला स्टेप वाला परेशान है उन 3 चीज का जो मैंने जिक्र किया अभी, आप एक जुमले में कह लें कि रोटी, कपड़ा और मकान, अगर वो उसमें परेशान है और आप पैसा लिए घूम रहे हैं, आपका ये पैसा रखना हर हाल में गुनाह कहलाएगा। नंबर 2। नंबर 3, एक आदमी पड़ोसी, आपका पड़ोसी है, और पड़ोसी से मुराद आपके घर से तकरीबन 40 घर पड़ोसी कहलाते हैं। वो पड़ोसी में से कोई भी पड़ोसी आपके नॉलेज में आ गया कि इसके घर में 3 प्रॉब्लम है। हम 3 मंजिला इमारत पर अपने खड़े होते हैं ऊपर छत पे, और नीचे जब देखते हैं तो एक घर है कि जिसके ऊपर प्लास्टिक पड़ी हुई है और पानी उसके घर में टपकता है। हमको होश नहीं हो रहा है कि इसकी छत हम सही करा दें। ये अगर पड़ोसी उन 3 चीज़ों के लिए परेशान है और आपके पास पैसा है, आपने सेविंग कर रखी है, पैसा है, इसकी अगर मदद नहीं की जा रही है तो भी हर हाल में गुनहगार है। पैसा रखना आपका गलत है। नंबर 4, अगर कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, पड़ोसी से भी मुराद हिंदू मुसलमान से बहस नहीं, पड़ोसी होना, कोई भी मुसलमान, चौथा बता रहा हूं, कोई भी इंसान अगर आपसे उसने अपील किया इन 3 चीज़ों के बारे में कि मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, और मेरे पास सर छुपाने के लिए मेरे पास जो छोटा सा कमरा है उस पे जो है वो हवा धूप पानी से बचने का इंतज़ाम नहीं है, और आपके दिल में बात उतर गई। शर्त ये है, वैसे तो हज़ारों फ़कीर रोज़ाना कहते हैं भूखे हैं, बॉम्बे में वो बॉटल लेकर के चलती रहती है, उसके बॉटल में दूध कभी आता ही नहीं है, दिन भर वो दूध ही, ये मुराद, ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनको आपने दे करके बर्बाद किया है। ये जो दे रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है। खैर, बहरहाल अगर आपके दिल में ये बात आ गई कि जो बंदा आया है मुझसे अपील कर रहा है वाकई में ये परेशान है और आपके पास पैसा है, और अगर आपने ऐसे मौके पर नहीं मैं ज़कात दे चुका हूँ, मुझसे क्या मतलब है, ज़कात एक अलग मद है, इन्फाक एक अलग मद है, सदक़ात एक अलग मद है, सब अलग अलग मदें हैं। उर्दू वालों के लिए, अरबी वालों के लिए इन्फाक है और ज़कात है, सदक़े को भी ज़कात कहते हैं। लिहाजा ये चौथी चीज़ है कि अगर इंसान ने आपसे अपील कर दिया इन 3 चीज़ों के बारे में और आपको यकीन हो गया कि ये परेशान हैं, अगर आपने उनकी मदद नहीं की तो आपको पैसा रखना गुनाह होगा। 5वीं चीज़, अगर आपने किसी को, किसी जमात या किसी को अपना अमीर मान रखा है, जैसे आप इस्लामी हुकूमत में हैं, आपका कोई अमीर है, आप गैर इस्लामी हुकूमत में हैं,
ایک تنظیم ہے، اس کا ایک امیر ہے. امیر آپ نے مان لیا ہے، اپنے آپ کو اس جماعت سے جوڑ رکھا ہے، اور امیر نے اپیل کی کس کے لیے؟ تنظیم کے لیے، سنستھا کے لیے اپیل کی کہ پیسے کی سخت ضرورت ہے، لازم ہے کہ آپ پیسے کو کیا کریں گے، ہر حال میں آپ پیسہ خرچہ کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے. یہ 5. اور چھٹا وہ ہے کہ آپ کے گھر کے بیوی بچے جو ہیں ان کے ساتھ آپ ایسا برتاؤ کریں کہ آپ اپنے اسٹیٹس کے مطابق ان کو کھانا نہ کھلائیں، اپنے معیار کے مطابق ان کو کپڑا نہ پہنائیں، اور ان کو فقیر بنانے کے چکر میں ساری دولت کو لٹاتے رہیں. اگر ایسا ہوگا تو بھی آپ گنہگار ہو جائیں گے پیسہ رکھنے کے باوجود بھی. یہ 6 وہ چیزیں ہیں کہ جب آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اگر یہ 6 کام وہ کر رہا ہے، اس کے اینٹی کر رہا ہے، گنہگار ہو جائے گا. بھلے ہی وہ کچھ بھی ہو، اپنے آپ کو روزہ نماز کرتا ہو، روزہ نماز کا ثواب ملے گا اور اس پیسہ رکھنے کا گناہ ملے گا. یہ باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق